तो सक्सेस सीरीज़ का कारवां तो लगातार चल ही रहा है और लगातार मैं इंटरव्यूज़ ला रहा हूँ और इनकी पूरी कोशिश मेरी यही है कि एक ऐसे सच से आपको रूबरू कराऊँ जहाँ आप में भी आत्मविश्वास है और इंडिया फर्स्ट 2024 को आप एक मिशन की तरह लें और बेहतर कर पाएँ। आज बिहार के भागलपुर के एक बच्चे से मैं जुड़ने वाला हूँ। कैसे एक ऐसे राज्य में एक ऐसी जगह से, मतलब छोटी सी जगह से कई बच्चे उठ के आते हैं जहाँ सपना पलता है और वो भी सपना देखते हैं कि सर मुझे भी कमीशन जाना है। और जब बेसिकली बिहार का बच्चा कहता है कि मुझे कमीशन जाना है तो इट्स रियली प्राउड। मैं बिहार यूपी दोनों के लिए बात कहता हूँ, बिकॉज हम जिस तरह के माहौल से आते हैं वहाँ पे कमीशन के लिए सोचना काफ़ी टफ होता है। तो बट उन सब में एक सपना चुनना और अपने आप को तय करना। और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए जो ये है कि मैं हर वीडियोज़ में बात कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि अपीयरिंग में भी एनडीए के चांसेस मिलते हैं। शायद समय बीता, चीज़ें बदली और सबसे पहला प्रयोग मेजर कलसी क्लासेस ने इस देश के अंदर किया कि अपीयरिंग में भी चांस हैं और सबसे ज़्यादा चांस हैं। दो अपॉर्चुनिटी तो केवल अपीयरिंग में है आपके, और बच्चों को जानकारी नहीं थी और इसीलिए जन्म लिया इस देश में एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम। और मेजर कलसी क्लासेस ने बड़ा इनिशिएटिव लिया इसके लिए और देश से बहुत कोने कोने से बच्चे जुड़े और एक जर्नी शुरू हुई एक भरोसे की और उससे एक बेहतर सफलता का कारवां भी हमें मिलता गया। आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े रहे हैं शाश्वत। तो शाश्वत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका एंड इट्स रियली प्राउड मूवमेंट टू टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर वेरी यंग और अभी जस्ट आपने 11th पास किया है, 12th अपीयरिंग में हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब ये आत्मविश्वास, बेहतर आत्मविश्वास का प्रतीक है। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम का क्या आपको फ़ायदा मिला एग्जैक्टली, उसकी पॉजिटिविटी रही आपके साथ? सर अगर फाउंडेशन प्रोग्राम की बात की जाए तो कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जो मतलब एक पेरेंट्स की तरह हम लोग का ख्याल रखा करते थे। जैसे मैं कुछ टीचर्स का नाम मेंशन करना चाहूँगा। जैसे स्टार्टिंग में नारायण सर थे मैथ्स के लिए, उन्होंने हमें मैथ्स में बहुत अच्छे से गाइड किया। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे समझ ही नहीं आते थे, कॉन्सेप्ट नहीं, मुझे क्वेश्चंस लगते ही नहीं थे। मैं बहुत सारे बुक से ट्राई करता था, तो उन्होंने बोला कि सोर्स में मत भटको, आप उतना ही करो जितना आप कर पाओ जी। और वो मतलब छोटे छोटे एमकेसी की बुक थी, उसके क्वेश्चंस लगवाया करते थे। बहुत सारे डाउट होते थे तो वो स्पेशली डाउट काउंटर बैठ के मेरा सॉल्व किया करते थे। बाकी फिजिक्स में एक अखिलेश सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। फिजिक्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट जो समझ में नहीं आते तो वो एकदम थॉरली समझाते थे और बहुत अच्छा मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था और वो बहुत अच्छे से समझाते थे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए सर और वही आत्मविश्वास बना। जी सर। और सेम अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रांजलि मैम तो है ही जी। वो मतलब लास्ट में जैसे एग्जाम का पैटर्न अभी चेंज हो गया, बट उन्होंने हमें सीडीएस के पेपर से ट्राई करवाया था। जो भी एग्जाम में आया वो हम लोग का पहले से प्रिपेयर्ड था कि मैम ने कहा था कि चांसेस है कि एनडीए कभी भी चेंज कर सकता है। यूपीएससी कुछ भी हो सकता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। तो उन्होंने हमें पहले से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहाँ से हमारी काफ़ी हेल्प हुई। एग्जाम में भी हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए इस कारण से, और अभी सेलेक्ट होकर आपके सामने बैठे हैं। बहुत बढ़िया, एसएसबी के साथ भी ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही बैठना बेटा। और अब आपको प्रूव करना, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है और पूरे देश का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ये समझिए। अगर हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो लोगों का बहुत प्यार आपको मिलेगा इस चीज़ को लेके और आपको हर स्टेज में अप्रूव करना है और पूरे बिहार के अंदर एक ऊर्जा भर देना है कि हम करेंगे और सब करेंगे, वो मिल के करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक अभी एसएसबी का प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं और सेलेक्टेड बच्चों से भी मुलाकात आपकी होती रही है। एसएसबी की क्लासेस भी आप कर चुके होंगे, इसलिए आंसर किया, आई होप सो, एक आध बार गाइडेंस। तो ओवरऑल किस तरह से देख पा रहे हैं एसएसबी को? एसएसबी सर अगर देखा जाए तो मतलब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो सही बात है, बट टफ होता है, सिलेक्शन रेट कम है, बट ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। तो श्रेयांश सर ने जैसे बताया था हमें कि मनसा वाचा कर्मणा 3 फैक्टर होती है, तीनों को जज करना है। बस हमें हमारा रियल व्यू देना है अपना, जो हमें वही वहाँ शो करना है। तो एसएसबी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो हम कर लेंगे, राइट। और एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एसएसबी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहाँ ज़रूरी है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एनालाइज किया जाए। जैसे YR ग्रेड्स क्या हैं, PPDT में आपकी राइटिंग, नरेशन, डिस्कशन में आपका कैसा परफॉर्मेंस है। साइकोलॉजी के टेस्ट से जो आपका डोजियर तैयार हुआ है टैट वैट SRTHD का, उसमें कहाँ मिसिंग है, क्या क्या कमी है, क्या आपको काम करने की आवश्यकता है। ड्यूरिंग GTO आउटडोर टास्क में कहाँ कमी हो रही है, ग्रुप टास्क में कहाँ कमी हो रही है, कमी हो रही है। एग्जैक्टली मॉक इंटरव्यू के दौरान जब आप PI में बैठे हुए हैं तो इंटरव्यू में किस पार्ट में आप मिसिंग हो रहे हैं? स्पेशली मैं लैग करता था रैपिड फायर में। रैपिड फायर राउंड में मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, श्रेयांश सर ने मेरा लिया था, रैपिड फायर मेरा हुआ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए थे। मैं मतलब ऑर्गेनाइज ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाया, दिखती है वो नहीं हो पा रहा था। अब इन्हीं सब चीज़ों को सुधार, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, बट कोई नहीं, तब का माइंड सेट अलग था, अब माइंड सेट अलग है। अभी तो जो होगा 100% फोकस होगा। और मैंने वही कहा ना कि एसएसबी का गाइडेंस कोई मास ट्रेनिंग नहीं है। एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड इंडिविजुअल और उसको यूनिक और इंडिविजुअल तरीके से ही बेहतर करना होता है। तो बिल्कुल डोंट वरी, एसएसबी के लिए भी हम लोग बेस्ट करेंगे और आपको उस लेवल पे ले आएंगे कॉन्फिडेंस कि आप जाएंगे और बिल्कुल कहेंगे दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी। अभी एक बच्ची भी हमारी रिकमेंड हुई 10+2 में भी बीटेक में, आकृति धवन, तो उसके भी इंटरव्यूज जल्द ही हम रिलीज़ करने वाले हैं। एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि बच्चे एनडीए भी रिकमेंड हो रहे हैं,
आर्मी टीएस भी कर रहे हैं और नेवी टीएस भी मार दे रहे हैं। दिस इज द गट्स यार। लोग एक जॉब के लिए परेशान हैं और लोग यहाँ जॉब्स की क्या कर दे रहे हैं, लाइन लगा दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द पैशन एंड डेडिकेशन व्हाट एग्जैक्टली दे हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं NDA फर्स्ट 2024 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप सब तो बिल्कुल कह रहे हैं सुपरस्टार के तरीके ओपनिंग में निकाला है, क्या मैसेज देना चाहते हो? बच्चे किस तरह से काम करें, किस तरह से पढ़ें जो वाकई में NDA में रिटर्न में अच्छा कर पाएँ? सर अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलें, सेलेक्टिव स्टडी करें तो बहुत इजी पड़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे कंटेंट में खो जाते हैं। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग जब मैं 11th में आया था तो वो JEE एडवांस उन सब के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे कि एडवांस में क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं तो एडवांस के क्वेश्चन, मैं जैसे मुझे फिजिक्स पसंद थी तो मैं क्वेश्चंस लगाने के लिए अच्छे अच्छे बुक प्रेफर करता था, HCV लगाता था, कभी कभी यूरोडोव के भी क्वेश्चन लगा लिया करते थे। बट वहाँ पे उस चीज़ का नीड नहीं है। अगर आप उतना एफर्ट डाल रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, बट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितना नीड है आप उतना करो तो वो बेटर रहेगा। टू द पॉइंट होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इतना भी एनालाइज करना नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत होगी आपके लिए। ओके, जैसे अभी NCERT का भी दबाव होगा क्योंकि जनवरी में JEE भी बैठना है, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, कैसे दोनों का मैनेजमेंट अच्छा होगा? सर अगर उसकी बात की जाए तो वो तो हम पे ही है सब। अगर मैं अगर चाह लूँ कि करना है तो मैं कर ही लूँगा, बट जैसे मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स अभी हमारा कंप्लीट है जी। हमें पढ़ा दिया गया है सब कुछ, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। अब साइंस की बात ली जाए तो साइंस उतने लेवल तक नहीं चल रहा था। NDA के लेवल और JEE मेंस के लेवल में डिफरेंस है। तो वहाँ पे मुझे थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे और केमिस्ट्री में स्पेशली एफर्ट डालने पड़ेंगे। NCERT उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड में भी आपको मदद कर देगा और JEE में भी मदद कर देगा। अब सिंगल एजेंडा है सर, अभी बोर्ड को टॉप करना है और सर JEE को भी करना है और जनवरी ही क्या है डेडलाइन है और दिसंबर में करना ही करना है। SSB भी निकालना नहीं बिल्कुल करना है बेटा, एंड बिल्कुल आपको क्लोज करते चलना है सर। कहते हैं ना SSB की लाइन लगी हुई है सर हमारी कि हम कब ज्वाइन करें, ये हमारी प्रायोरिटी हमको रखना है और उसी तरह तैयारी करना है। बहुत अच्छा लगा शाश्वत आपसे बात करके और बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा जल्दी आपके साथ सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पर बैठूँ रिकमेंडेशन के बाद। और ठीक है, ये भी आसान नहीं है, 7863 बच्चों में जगह बनाने अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टास्क था और इन इंटरव्यूज़ करने का उद्देश्य यही होता है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हाँ NDA बहुत हुआ नहीं है, एक ऑनेस्ट फोकस की ज़रूरत है, किया जा सकता है और अगर वो आपके पास है तो आप पा सकते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही SSB भी है बेटा, सिंपल पर्सनालिटी का टेस्ट है यार, जेन्युइन तरीके से जाना है, अच्छे से हर टास्क में बढ़िया ईमानदारी से खुद को क्या करना है, प्रेजेंट करना है बिना किसी बनावटी बन के, और वो रियलिटी से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, सच्चाई से आएगा। जैसे कहते हैं ना एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो बहुत दिखाता नहीं है, कहते हैं ना ही नेवर लुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही लुक ऑर्डिनरी बट व्हेन ही स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यहाँ भी वही है कि आप दिख कैसे रहे इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जब आपका परफॉर्मेंस आया ना तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखना चाहिए कि हाँ दिस इज द टैलेंट व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ये चीज़ आप मेंटेन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगे। तो चलिए बहुत अच्छा लगा शाश्वत, डिटेलिंग में हम बहुत सारी भी बातें कर सकते हैं बट चलो अभी इंटरव्यूज़ तो कारवा चलता रहेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब भी ढेर सारा बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैं तो कहूँगा पूरा बिहार आशीर्वाद दीजिए बच्चे को कि फटाफट बच्चा रिकमेंड हो और फिर से आपके सामने एक नई पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ हो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।